बसंती जी यार कमाल करती है तुसी, मतलब गजब। अजब गजब की बातें कौन करता हमारी प्रिय बसंती जी। अब ये ऐसी हरकतें करें ना तो बसंती जी कहेगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबको जो अंदेशा था वो पूरे तरीके से क्लियर निकला, करेक्ट निकला। मतलब बसंती जी को मौका मिल गया। काहे कहते हैं ना, फटे में टांग अड़ाना। बसंती जी ने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे से जाना है। हालांकि बसंती जी वीडियो में कोई टॉन्टबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ रवीना जी, अनीता जी, लक्की, ललित लाला जी, इसके रिगार्डिंग ही कमेंट होते हैं। और प्रीवियस बातों को रवीना की नई बातों से रिलेट कर करके रखा जा रहा है। क्यों? हम क्या करें भाई, हम तो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। हम तो कमेंट डिलीट करना भी नहीं जानते होंगे। तो कोई कमेंट कर रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। हालांकि अपने रिगार्डिंग अगर कोई भी कमेंट आता है जो कि इनको लगता है कि नहीं ये डिलीट हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारा रियल चेहरा सामने आ जाएगा, हमारी पोलम पट्टी खुल जाएगी, तो वो कमेंट तुरंत डिलीट हो जाता है। कुछ ऐसा ही हरकतें करते हुए कौन दिख रहा है? हमारी प्रिय बसंती जी दिख रही हैं। दोनों रूम को कैसे भैया इन्होंने करा है। ओ माय गॉड, नालायक बच्चों ने घर साफ कर दिया। ये तो टॉन्टबाजी करी है भाई साहब। बसंती जी, मतलब ये बसंती जी ने नहीं, गोलू ने किया है। मेरे नालायक बच्चों ने मेरा ही घर साफ कर दिया। ऐसे कुछ बोली थी बसंती जी कुछ दिन और पहले। मतलब गुलुआ ने लिखा था कि दोस्तों मैं पहले बहुत नालायक थी, बहुत ज़्यादा कामचोर थी। ऐसे ही बोला था गोलू महोदय ने। याद है आपको? मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद है कि गोलू महोदय ने क्या बोला था। और आज फिर से अपने ललित भैया को टॉन्टबाजी करते हुए ये गुलवा ने अपनी कसर पूरी कर ली है। वैसे तो पूरा साफ सफाई, पूरा पुराने कपड़े लत्ते हैं, रस्ते कमाल सस्ते में, और न जाने का बातें की गई हैं। जब इनको सब्सक्राइबर कपड़े देते हैं तब तो बहुत ज़्यादा प्रफुल्ल होकर वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद जैसे सब्सक्राइबर हो या फिर साटा वाले लोग हों जो उनके प्यार मोहब्बत से जो भी होता है तो इनको देते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ उसके मजाक उड़ाने हैं। सिर्फ आके यहाँ पे उससे रिलेटेड जो है रास्ते की माल सस्ते में, इस प्रकार के डायलॉग मारने। ये सब्सक्राइबर ने दिया था शर्ट पैंट का कपड़ा, ये फ्रॉक दिया था, ये साड़ी दिया था। किस प्रकार से आप बक्से से निकाल के सब्सक्राइबर की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे थे। शर्म नहीं आ रही? रास्ते का माल सस्ते का है ये इसका मतलब। खैर मैं तो भूल ही गई मैं किससे बात कर रही हूँ, हैं। तो भाई साहब ये लोग ऐसे ही हैं। उस टाइम बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाएंगे कि हमारे साटा के मालिक बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमको ये भी दिया, हमको वो भी दिया। और उसके बाद ये बड़े यूट्यूबर, ऑफ कोर्स इनके पास पैसा है, बड़ा कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। नाटक नौटंकी ड्रामा करना हो तो इनको बुला लो। नाटक नौटंकी ड्रामा ये कर ही रहे। असल में अभी इनसे ज़्यादा खुश पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई नहीं होगा। इतना ज़्यादा ये खुश हैं, इतना ज़्यादा खुश हैं कि क्या ही बताएं। मतलब खुशी इनके कहाँ कहाँ से फूट कर निकल रही है, बस ये व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर मुनक्का, अंदर ही अंदर छुहारा हो रहे हैं। मने मन मुनक्का, मने मन छुहारा, और ये हम सारे लोग जान रहे हैं। तो चलिए फिर कुछ इनकी पोलम पट्टियाँ आज खोल ही दी जाए। ओ भाई चलो शुरू करते हैं। कहाँ गया? हाँ जी, स्क्रीनशॉट लिया था। चलो दोस्तों, जो घटना अनीता के साथ हुई है उसी के लिए कहा गया है चिराग तले अंधेरा। टॉन्ट अनीता के साथ जो हुआ है वो चिराग तले अंधेरा है ना। क्योंकि भाई साहब इससे पहले देख लो का हुआ था। दूसरों को ज्ञान देती थी, अपने घर में इस प्रकार की चीज़ें हो गई। वाह जी वाह, ऐसे ही लोग होते हैं। चलो, जो बात बसंती जी ने बोली थी कि इनकी शादी हुई थी तो अनीता जी इनके पति को साथ में नहीं रहने देती थी दिन में, वही बात कल रवीना ने बोला कि अकेले नहीं छोड़ती थी रात 11 बजे से पहले। ओ माय गॉड, ओ तो इन्होंने तो कुछ और इल्ज़ाम लगाया था। इन्होंने तो अनीता जी के साथ अपने पति के अनैतिक संबंध जोड़ दिए थे, अगर आप भूले नहीं हैं तो इस प्रकार की चीज़ें हमें पता था कि होनी ही हैं, ये नहीं रुकने वाले।
राइट, मोटी बहुत बदतमीज़ है, बसंती जी के साथ कितना कुछ करी थी, अब वही रवीना जी के साथ भी हो रहा है। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। काफ़ी लोग ये आकर लिखने लग गए हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि अभी से ये लोग अपनी आंखें खोलें तो अच्छा है। अनीता की पूरी फैमिली को बायकॉट करें, सारे लोग जाने कि ये दिखाते कुछ और हैं और ये हैं कुछ और। वाह जी वाह, इनके कहने से बायकॉट। हाँ, तब बसंती जी को ना सब झूठा बोल रहे थे, अब देख लो कि अब बहुरिया भी झूठा बोल रही, अनीता ही गलत है, इसकी सच्चाई आ गई सामने। तो इस चीज़ को रिलेट करके जोड़ा जा रहा है कि हाँ, अनीता जी वाकई में इस प्रकार की हरकतें करती हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें करने में निपुण हैं, जानबूझ के अपने घर की पूरी का बनी हुई हैं कि भैया हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। मतलब इनका कहना है कि प्रभुत्व कायम करना चाहती हैं। अब इस प्रकार की चीज़ें भाई देखो 2 जगह से लग चुका है। किसी ने एक और कमेंट करा है, ये लाला तो बहुत ही अजीब इंसान है और ये कभी बोल ही नहीं पाता अपनी बीबी के आगे, देखो तो इसके घर के क्या हाल हो रखे हैं। मतलब भाई डोमिनेटिंग है अनीता जी, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करके रखते हैं, पति तक भी चू नहीं कर पाता है तो बाकी लड़का का ही करेगा, ये इल्ज़ाम भी लग चुका है। बसंती ने जब बोला था कि लालू राम की फैमिली मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, तब किसी ने नहीं माना, आज उनकी बहू यही कह रही है, अब बताओ। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर ये भी। लेकिन आपको पता है कि जो मारपीट वाली कहानी अनीता जी और बसंती जी के बीच में हुई थी, उसकी क्या सच्चाई थी, किस प्रकार से कितने लोग हावी हुए थे, है ना। उसका तो देखो गांव के लोगों ने भी बताया है कि हाँ, शुरुआत किधर से हुई थी। और बिना बात के तो मारपीट नहीं होती है, किसी भी परिवार में हो, अगर कोई बात हुई तो उसकी कुछ वजह होगी। तो भैया किस प्रकार से बसंती जी, देखो वीडियो में तो कुछ नहीं बोल रही हैं, टाइटल में बोल रही हैं कि मेरे नालायक बच्चों ने घर साफ कर दिया। बसंती जी खुश तो बड़ी होगी, बसंती जी के चेहरे पे ग्लो बढ़ गया और बसंती जी एकदम मतलब फूल के गोलगप्पा हुई जा रही, खुशी के मारे पगलाई जा रही। आय हाय, आय हाय, हम तो यही इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, उस टाइम सब लोग एक अबला औरत को गाली दे रहे थे, अब आ गया इसका सच सामने। अच्छा जी, अबला? बसंती जी ना कल अबला थी ना आज अबला थी, उस अबला नारी का तब किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन आज भाई इनका सच सामने आ गया तो वो अबला नारी हो गई। रवीना और अनीता जी का और उनके बेटे की एक अलग कहानी है, वहाँ पर उसके पति को स्टैंड लेना चाहिए था, अगर बीवी के लिए भी और माँ के लिए भी, दोनों में जो सही गलत है या फिर दोनों में सामंजस्य बिठाने में काफ़ी लोगों को परेशानी आती है, सिर्फ इसी में नहीं आती, बस इनकी बात यहाँ यूट्यूब पर आ गई। तमाम ऐसी फैमिलीज़ हैं दोस्तों जिनको माँ बाप और बीवी में सामंजस्य बिठाने में समस्या आती है, अगर दोनों में से कोई भी राज़ी ना हो झुकने को, तो हर कोई अलग अलग स्वभाव का होता है। अगर हम में से जितने लोग भी शादीशुदा लोग हैं उन सबको पता है कि विगत दिनों में उन्होंने क्या क्या सरवाइव किया है, कैसे कैसे मैनेज किया है। इवन अभी तक अगर मैं अपनी बात कहूँ तो तमाम ऐसी बातें हो जाती हैं फैमिली में जो कभी कभी किसी फैमिली मेम्बर की बात अच्छी नहीं लगती कि यार वाह बकवास बात है यार, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं सामने, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती हैं। पर यार एक चीज़ बताओ, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, रिश्ता ख़त्म कर देना हल है? नहीं। आपने दूसरा रिश्ता सेलेक्ट किया, अगर वो भी उससे ज़्यादा गंदा निकल गया या फिर वो भी आपको ना समझने वाला हो गया तो फिर आप क्या करोगे? तो कई बार ना इंसान, कोई भी इंसान, चाहे कोई लड़का हो, चाहे अगर यहाँ हम बात करें रवीना की और ललित की, तो दोनों में से कोई परफेक्ट नहीं, इवन हम सब भी परफेक्ट नहीं हैं, हम में भी 100 कमियाँ होंगी। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हम तो बिल्कुल एकदम गुणी हैं, एकदम निपुण हैं, हमारे अंदर तो पूरा पूरा भंडार लगा है, यहाँ पे हम गलत हो जाएंगे। ऐसी तमाम चीज़ें हमारे अंदर होंगी जो हमारे पार्टनर को पसंद नहीं होंगी, पार्टनर के अंदर की ऐसी तमाम चीज़ें होंगी जो हमें नहीं पसंद होंगी। क्या हम एक वो सामंजस्य बिठा के नहीं चल रहे हैं? कोई 100% सही हो ही नहीं सकता, इसी का नाम जीवन है।
हम उनकी कमियां को एक्सेप्ट करें, वो हमारी कमियों को एक्सेप्ट करें। इसी का नाम ज़िंदगी है, ऐसे ही चल पाएगी ज़िंदगी। अनीता जी के आज के वीडियो में लोगों ने यही कहा है। कुछ लोगों ने कमेंट करे हैं कि भाई आपके घर की बात है, अपनी बहू के साथ भी तालमेल बिठाएं, वो भी किसी के घर की बेटी है। कुछ लोगों ने ये कहा और कुछ लोगों ने भैया उस तरह की भी बातें करी है कि आजकल तो भैया यही चल रहा है, लड़के के ऊपर दबाव बनाओ, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा। तो हर तरह के लोग होते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज भी कुछ लोग सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। तोड़ना किसी चीज़ का हल नहीं बॉस, तोड़ना बहुत आसान हो जाता है, खटाक 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 तोड़ दिए। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जोड़ना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव पॉइंट भी ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है कोई इंसान के तुम लगातार नेगेटिव पॉइंट्स ही देख रहे हो कि यार ये बहुत बेकार, इसने ऐसे भी किया, अच्छा इसका ये भी कमी है। कभी भी आप वो सारी चीज़ों को नहीं कंसीडर कर पाओगे, नहीं, ठीक है। आप उनके प्लस पॉइंट ढूंढो, आपको उनके साथ जीने की राह मिल जाएगी। झुकना यार ज़िंदगी है, झुक जाओ, कहा जाता है झुकने में, ठीक है यार। अब थोड़ा सा तो त्याग बलिदान करना पड़ेगा दोनों को। मैं नहीं कहूँगी रवि नहीं झुके, आपको भी उनके हिसाब से। एक लड़की अपना घर बार छोड़ के आती है तो पूरी उम्मीदें करती है, और यहाँ तो फिर सिंगल चाइल्ड का मामला है, तो उसको उधर भी देखना है इधर भी देखना है, अगर रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। नहीं तो भैया टाटा बाय बाय करो, देख लो क्या हो सकता है। पर मैं तो यही कहूँगी कि एक बार एक दूसरे को आप देख लो, बैठ बिठा के, जिस जोश में आके तुमने शादी करी थी एक बार। ठीक है यार, बहुत सारे लोगों में कमियां होती हैं, ड्रिंक है, यू है, वो है, फलाना है, ढिमकाना। आजकल का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, चंडीगढ़ जैसे एरियाज़ का, सिटीज़ वाले एरियाज़ का। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं तो आई थिंक करनी चाहिए। और बसंती जी को तो और उनके चमचों को खासकर तो मौका मिल गया है, क्या ही है। सोचो जो औरत बहू के लिए यह हाल करती है, बसंती जी का क्या ही हाल करती होगी। बसंती जी ने एक एक बात कही थी। दीपक जी जब दिल्ली में थे, मेरे पास रहने आते थे तो अनीता लड़ती थी। कल वही बात रवीना ने बोली कि भाई हस्बैंड वाइफ अकेले टाइम ही नहीं स्पेंड कर सकते थे। बाप रे बाप, क्या है ये औरत। इस पे तमाम लोग जाके लाइक कर रहे हैं, ठोको लाइक ठोको लाइक। किसी ने कहा वाह वाह बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल ये ऐसी ही है। अब पता चला बसंती जी कितना सच बोल रहे थे। आज अंधभक्तों की आंखें खुल गईं। कौन कह रहा है बसंती जी जहाँ पर झूठी थी आज भी झूठी हैं, जहाँ पे उन्होंने चालबाजियाँ करी आज भी वो चालबाजी ही कहलाई जाएगी। गैंग शब्द से जुड़ा दुष्कर्म वो सही नहीं हो जाएगा। बसंती जी के साथ जो उन्होंने त्रिया चरित्र करे हैं, जो परफॉर्मेंस दी है, अपने आप को दीनहीन बताया। मैं नहीं कह रही हूँ कि बसंती जी के साथ अनीता जी या लाला जी ने कुछ गलत नहीं किया होगा, या फिर इनके मतभेद नहीं रहे होंगे, या फिर अनीता जी कहीं गलतें नहीं रही होंगी। बिल्कुल, एक फैमिली मेम्बर में बसंती जी भी गलत हो सकती हैं, अनीता जी भी हो सकती हैं। वो कोई भगवान नहीं है, भगवान का अवतार नहीं, लेकिन वो गलतें नहीं हो सकती हैं। पर जहाँ पर बसंती जी की चालबाजियाँ दिखी थी वो आज भी चालबाजियाँ ही कहलाई जाएंगी। उस पर हम किसी प्रकार की मार्किंग नहीं कर सकते, या फिर ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं बाइज्जत बरी किया जाए आज जनता की अदालत से बसंती जी को। झूठा दुष्कर्म तो झूठा दुष्कर्म का ही केस रहेगा, चाहे तुम जो भी कह लो। हाँ भाग, तो तुम लोगों को खुशियाँ मनानी है तो मना लो भाई, खुशियाँ मनाने में कहा जाता है। वाह वाह वाह। तो इस प्रकार की चीज़ें जो आपने करी हैं, है ना, वाह वाह, अच्छा हुआ। देर आए पर दुरुस्त आए, आपने देख लिया, आज आपको न्याय मिल ही गया। कैसे उसका झूठ सामने आ गया, कब तक उसका जो है झूठ छुपा रहता, आखिरकार आ ही गया। तो ये भी एक कमेंट आया है, बसंती जी प्लानिंग करो कुलवाई की, इस तरह के विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुलवाई बना के बसंती जी ये सामान उधर रखेंगी, उधर का सामान इधर रखेंगी, इधर फिक्स करेंगी, इस कमरा का कबाड़ उधर, उस कमरा का कबाड़ उधर। दादाजी को किधर फिक्स करोगी, हैं? दादाजी भी तो तुम्हारे लिए सेवा पानी आई, ख़त्म कहानी। खैर चलो, अब देखो ये किस मोड़ पे जाती है कहानी, पता नहीं जी। बस मैं तो यही कहूँगी कि इनकी जो भी कहानी है, हो सके तो इसको कोई अंजाम मिल जाए, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और सोच समझ के इनको डिसीज़न लेना चाहिए। अनीता जी को भी कुछ लोग इसी तरीके से बोल रहे हैं कि भाई हो सके तो इसमें कुछ देख दाख लीजिए, कुछ कहानी अगर हो सके तो। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी को भी, दोनों में से, तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं।
बाकी देखते हैं क्या होता है। बस मैं तो यही कहूँगी ठंडे दिमाग से दोनों फैमिलीज़ को सोचना चाहिए। बीच का कोई हल निकल आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या ही है यार, तोड़ने को तो हर चीज़ तोड़ी जा सकती है, ये रिश्ता भी। चलो जी, टाटा बाय बाय।